नाक की बीमारियों के साइनसिस की बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल पहले तो ये देखना पड़ता है कि बीमारी जो है वो दवाइयों से ठीक हो सकती है या इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर बीमारी दवाइयों से ठीक हो सकती हो तो डेफिनेटली दवाइयाँ लिखते हैं या पहले ये कोशिश करते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाए, और अगर इन केस दवाइयों से ना ठीक हो सकती हो बीमारी तो फिर कई दफ़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी जदीद तरीका इलाज के तहत आम तौर पे हम ज़्यादातर नाक की सर्जरी नाक के अंदर कैमरे से करते हैं, जिसको हम फेस बोलते हैं आम तौर पे। तो फेस के ज़रिए ना सिर्फ कि हम नाक की बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि हम नाक के साथ साथ साइनसिस, जो साइनसिस के अंदर होते हैं, वहाँ भी हमारे पास कैमरा जाता है और वहाँ पर हम देख के उन बीमारियों का इलाज भी कर देते हैं। साइनसिस के अगर मुंह बंद हो तो उनको भी खोलते हैं नाक के अंदर से, जिसमें बाहर किसी किस्म के कट की ज़रूरत नहीं होती। और अगर नाक के अंदर पोलिप हों तो वो भी हम सीटी स्कैन के मुताबिक जहाँ जहाँ बीमारी हो कैमरे के ज़रिए वहाँ से वो बीमारी को निकालते हैं, और बाद में कई दफ़ा साथ साथ दवाई की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसी तरह बहुत सारे कैंसर्स भी होते हैं जिनका एंडोस्कोपिकली मतलब कैमरे के ज़रिए जिनका इलाज मुमकिन होता है, और उनका इलाज कैमरे के ज़रिए ही कर दिया जाता है। लेकिन कई दफ़ा अगर साइनस की कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर है, या जैसे मैंने बताया कि इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस है, तो इस इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस में कई दफ़ा हमें बाहर से चेहरे पे कट लगा के भी ऑपरेशन करना पड़ता है, कई दफ़ा जबड़ा निकालना पड़ता है, कई दफ़ा आँख निकालनी पड़ती है। तो ये सारी बीमारियां चूँकि नाक की जगह ऐसी है कि जो इन दो चीज़ों के बहुत करीब है, इसलिए जो आँख की बीमारियां हैं वो नाक के अंदर आ जाती हैं और दिमाग के अंदर चली जाती हैं, और इसी तरह दिमाग की बीमारियां भी नाक के अंदर आ जाती हैं और नाक की बीमारियां दिमाग के अंदर चली जाती हैं। तो इसलिए उनकी कई दफ़ा हमें बाहर से कट लगा के भी ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन उनका आजकल उनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है।